भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस टकराव में सबसे जोरदार धमाका किसी बम का नहीं, किसी विमान का नहीं, MiG-21 का नहीं, F-16 का नहीं, 1000 किलो के बम का नहीं, दोनों देशों के मीडिया का है। इस पर आऊंगा, पहले मशहूर हिंदी कवि धूमिल की एक पंक्ति सुना देता हूं। मुझ में सारे समूह का भय चीखता है, दिग्विजय दिग्विजय। ये चीन युद्ध का समय था और हिंदी के लेखक, कवि, पत्रकार सब शहादत और कुर्बानी के महान और भारी भरकम दिखने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तब धूमिल ने इशारा किया कि क्या कोई सामूहिक डर है, क्या कोई सामूहिक हताशा है जो लोगों को दिग्विजय दिग्विजय चिल्लाने को मजबूर कर रही है। एक कविता और भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी थी। चीन के युद्ध के समय उन्होंने लिखा था कि बापू, अगर हमारी सरहदों पर सैनिक की जगह स्वयंसेवक होते तो शायद चीन इस तरह हमले की हिम्मत नहीं करता। जानता हूं ये भवानी प्रसाद मिश्र का यूटोपिया रहा होगा, कपोल कल्पना, लेकिन यह यूटोपिया युद्ध के जरिए अमन कायम करने के यूटोपिया से कहीं ज्यादा मानवीय है। एक बात और याद दिलाने का मन है कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में आपको कुछ अंदाजा है कि कितने लोग मारे गए थे। पहले विश्व युद्ध में 3 करोड़ के करीब और दूसरे विश्व युद्ध में 6 करोड़ के करीब लोग मारे गए। 9 करोड़ की आबादी 20वीं सदी में साफ हो गई और जिन देशों ने वो जंग लड़ी थी वे आज कहां हैं? फ्रांस और जर्मनी अब एक हैं, दोस्त हो गए हैं। इटली और इंग्लैंड अब एक हैं, दोस्त हो गए हैं। सब अपना अपना झंडा झुका चुके हैं। सोवियत संघ मिट गया है और सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद कहां जिंदा है? दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब हिस्से में, जिसका नाम दक्षिण एशिया है। इस दुनिया के सामने बहुत सारी जरूरी लड़ाइयां हैं, भूख से, जहालत से, बीमारी से, गैर बराबरी से, रोजगार से। आज के दिन भी बंगाल से लेकर बिहार से लड़के लिख रहे हैं कि ये सब छोड़िए, हमारे नौकरी की बात दिखाइए। लेकिन हमारा मीडिया कोई और लड़ाई लड़ रहा है। भारतीय वायुसेना ने बहादुरी भरी एक कार्रवाई की। हम भारतीय वायुसेना के हौसले की तारीफ करते हैं, सरकार की भी। भारत सरकार की प्रतिक्रिया सधी हुई रही। पाकिस्तान के इमरान खान भी शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों का मीडिया और उनके एंकर तो कपड़े पहन के आ गए हैं, सैनिक वाले। कुछ दिनों में 2 अक्टूबर को सब गांधी बन के आ जाएंगे। झांसी की रानी कहानी के साथ फैंसी ड्रेस शुरू हो जाएगा, सारे लोग झांसी के एंकर झांसी की रानी बनकर आ जाएंगी। ये चलेगा क्या टीवी में? जंग लड़ने लगा है मीडिया। चाहे तो यहां स्पेनिश उपन्यासकार सर्वांतिस के हीरो डॉन किहोते, जिन्होंने डॉन क्विक्सोट कह दिया जाता था, को आप याद कीजिए, जो जिन्हें कहा जाता था कि जो लगातार काल्पनिक दुश्मनों से युद्ध लड़ता रहता था। भारत और पाकिस्तान के मीडिया में भी जैसे कई डॉन की होते हैं जो कल से ही तलवारें भांज रहे हैं, कपड़े सिलवा लाए हैं सबने कि सेना के लेकर बैठ गए हैं। तो भर्ती हो जाते, पहले एनडीए का टेस्ट दे लेते। तो जो लोग जहां फेल हो जाता है जर्नलिज्म में आता है, यह भी सच्चाई है। 2 देशों के बीच एक बड़े संकट और तनाव को वे किस भाषा में अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, इसकी मिसाल आपको दिखाना चाहता हूं। एक चैनल कहता है गरजा हिंदुस्तान कांप गया पाकिस्तान, दूसरा चैनल कहता है कल घुसकर मारा, आज घुसने पर मारा। तीसरे चैनल की सुर्खी है डर के मारे बातचीत चाहता है पाकिस्तान। चौथा चैनल बता रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने लिखा, इमरान ने पढ़ा। एक और चैनल गरज रहा है कि भारत में घुसोगे तो मारे जाओगे। एक चैनल का दावा है कि नक्शे से पाक साफ हो जाएगा। एक कह रहा है कि अब पाकिस्तान का फाइनल इलाज होगा। एक चैनल देश की सबसे बड़ी बहस चला रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जाओ भाई तोड़ो, छोड़ो मत किसी को। एंकर स्टूडियो में क्या कर रहे हो, सीमा पर जाओ। एक चैनल बता रहा है कि हिंदुस्तान से टकराएगा तो मुंह की खाएगा। चैनलों को ही क्यों, अखबारों को भी लीजिए, वहां भी शीर्षक खबर कम बता रहे हैं और बाजू ज्यादा चमका रहे हैं। एक अखबार ने लिखा है कि नापाक ठिकाने निस्ताना बूद। दूसरे अखबार में लिखा जैश का जोश जमींदोज। तीसरे अखबार ने लिखा शहीदों की 13वीं से पहले बदला। चौथे ने लिखा भारत के 12 मिराज देख भाग गए पाकिस्तान के F-16 फाइटर। एक युद्ध जैसे हालात के सामने, एक चुनौती के सामने जो वास्तविक है और गंभीर है, एक संकट के सामने हम अपने राष्ट्रीय गर्व के साथ खड़े हों, जरूरी है। लेकिन यह बिल्कुल नाचती गाती भाषा बता रही है कि मीडिया को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। आप सेना के पराक्रम के बहाने जो पत्रकारिता का पतन देख रहे हैं उसको नोट नहीं करेंगे तो ये टीवी जो है एक दिन आप ही को विस्थापित करने के लिए ये सारा स्वांग रच रहा है, ड्रामा कर रहा है। उसकी नजरें तथ्यों पर नहीं है, माहौल बनाने पर है। कहने की जरूरत नहीं कि ये खेल दूसरी तरफ भी इसी उत्साह से चल रहा है। वहां जैश के साथ जो भी हुआ, जोश में कोई कमी नहीं दिखती है।
वहां के चैनल भी बता रहे हैं वहां मतलब पाकिस्तान की भारत को लग रहा है वो अमेरिका बन गया है। बताइए, ऐठन देखिए, भारत हमें फिलिस्तीन समझ रहा है, भारत कैसा प्रगतिशील देश है, ये ठीक है, हमसे अपील कर रहे हैं शायद। यहां भूखे लोग सड़क पर सोते हैं, उन्हें बॉलीवुड स्टार कुचल कर चले जाते हैं। यहां इंतहाई भूखे नंगे लोग हैं, वहां इंतहाई भूखे नंगे लोग हैं, जात पात का निजाम है। तो अखबार हो या टीवी हो, सबने संकट को हमेशा की तरह तमाशे में बदल दिया है। यह बेहद शर्मनाक है। आप न्यूज चैनलों के इस तमाशे को देखकर सतर्क हो जाइए, वरना बर्बादी के बाद कुछ बचेगा नहीं। कहीं बदला चल रहा है, कहीं तेरहवीं की जा रही है। मजे की बात यह है कि सब अलग अलग पट्टियां अलग अलग चैनलों पर नहीं चल रही, कई चैनलों पर एक ही पट्टियां चल रही हैं। सेना को ललकारने में सब साथ हैं। भाषा किसी जानकार से, भाषा के जानकार से पूछिए तो वो बताएगा कि यह एकता नहीं, एक रास्ता है, निरस्ता है। जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो बहती हुई हवा के साथ चल देते हैं। एक जैसी जानी पहचानी शब्दावली, एक जैसी युद्ध वाली भाषा इस्तेमाल करने लगते हैं। यह बात कुछ हैरानी भरी लगती है कि इसी भाषा में रघुवीर सहाय जैसा कोई कवि हुआ जिसने पैदल चलता आदमी जैसी कविता लिखा कि जब सीमा के इस पार पड़ी थी लाशें, तब सीमा के उस पार पड़ी थी लाशें। सिकुड़ी सिकुड़ी ठिठुरी नंगी अनजानी लाशें, वे उधर से इधर आ करके मरते थे या इधर से उधर जाकर मरते थे। यह बहस राजधानी में हम करते थे, हम क्या रुख लेंगे, यह इस पर निर्भर था किसका मरने से पहले उनको डर था। भूखमरी के लिए अलग अलग अवसर था। इतने में दोनों प्रधानमंत्री बोले, हम दोनों में इस बरस दोस्ती हो ले। यह कहकर दोनों ने दरवाजे खोले। परराष्ट्र मंत्रियों ने दो नियम बताए, दो पारपत्र उनको जो उड़कर आए, दो पारपत्र उनको जो उड़कर जाए। पैदल को हम केवल तब इज्जत देंगे जब देकर के बंदूक उसे भेजेंगे, पर कोई भूख मत पैदल आने दो, मिट्टी से मिट्टी को मत मिल जाने दो, वरना दो सरकारों का जाने क्या हो। तो देखिए, ये हालात हमेशा नहीं रहेंगे। दूसरों के दबाव से या अपनी मजबूरी से या फिर किसी और बहाने नेताओं की भाषा बदलेगी और आपके ये चैनल जो पत्रकारिता का सत्यानाश कर चुके हैं, थोड़े दिनों में सर्वे लेकर दिन दिन भर उसी में काट देंगे। आप अपनी खबरों को लेकर मारे मारे फिरेंगे, किसको बताएं। तो अभी बहुत तेज चलती सांस कुछ मध्यम होगी, बंद रास्ते कुछ खुलेंगे। शायद पाकिस्तान को यह बात समझ में आएगी कि आतंकवाद जितना नुकसान भारत का कर रहा है उससे कम उसका नहीं कर रहा है। लेकिन फिलहाल हम संकट में हैं, पूरी पत्रकारिता। हमारा एक पायलट संकट में है, दुआ करें कि उसकी सकुशल वापसी हो। भारत सरकार ने इसकी मांग भी की है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने ट्वीट किया है कि एक वायु योद्धा के तौर पर विंग कमांडर ने अपनी निजी सुरक्षा की जरा भी परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हुए इसकी सेवा की। एक राष्ट्र के तौर पर हम उनकी कुशलता और जल्द वापसी की प्रार्थना करते हैं। तो अंततः युद्ध के शोर के बीच यह एक प्रार्थना है, शायद ज्यादा सच्ची, जिसमें हम सब शामिल हों। इस शोर शराबे के बीच कुछ समझदारी भरी आवाजें हैं। कई लोग हैं जो हालात को ठीक ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप चुनाव में युद्ध का इस्तेमाल और चुनाव के समय युद्ध के इस्तेमाल को समझिए। फोटो आगे कुछ और बातें युद्ध और शांति के बीच फंसी उड़ानों की करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। युद्ध होता है तो क्या होता है? बहुत लोगों को फायदा होता है, नेताओं को, कुछ गिने चुने कारोबारियों को भी फायदा होता है और हथियार के सौदागरों की तो बहार आ जाती है। सेनाओं को फायदा नहीं होता, सेनाओं को नुकसान होता है। और आम लोगों का क्या होता है? उनके हिस्से नारे लगाने का काम और परेशान होने की हकीकत आती है। अभी युद्ध नहीं है, युद्ध जैसे हालात भी नहीं है, बस तनाव है। लेकिन इस तनाव का असर भी सुबह से दिखने लगा। हवाई अड्डों पर पहुंचे लोगों को पता चला कि उनका विमान तो उड़ेगा ही नहीं। एक के बाद एक उड़ानें स्थगित होने की खबरें आने लगी। यह पता चला कि 3 राज्यों के 8 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए, यानी यहां ना कोई विमान उड़ेगा ना कोई विमान उतरेगा। यह भी बताया गया कि यह सिलसिला एक आध दिन का नहीं, 3 महीने का है। हैरान परेशान लोग सोचते रहे कि अब वो क्या करें, कहां जाएं। शुक्र है कि समय रहते किसी को ख्याल आया कि 3 महीने तक एयरपोर्ट इस तरह बंद नहीं किए जा सकते। इसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने यह प्रस्ताव फौरन वापस ले लिया। दोपहर बाद उड़ानें शुरू हो गई। बिल्कुल ताजा खबर यह है कि एयर कनाडा ने भारत के लिए अपनी उड़ानें टाल दी हैं। तो जो लोग कनाडा जाने की योजना बना रहे हों, चेक कर लें। लेकिन ये हालात आए क्यों? जाहिर है सबके दिमाग में सुरक्षा का सवाल
अहम था। यह वास्तविक सवाल भी था। अब हालात बिगड़ते हैं तो कब कहां कोई चोट हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन यह हकीकत नहीं थी, वो माहौल था जिसकी वजह से यह डर पैदा हुआ, यह सवाल उठा। कुछ ही घंटों में यह संकट टल गया, लेकिन इसी दौर में दिल्ली और अमृतसर और दूसरे शहरों तक मुसाफिरों पर क्या गुजरी, इसको समझने की जरूरत है। देश के कई हवाई अड्डों पर मुसाफिर हैरान परेशान रहे, खासकर वो लोग जिनको जम्मू, कश्मीर, देहरादून, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह जैसी जगहों पर जाना था। भारत पाक तनाव के अंदेशे में अचानक 3 राज्यों के 8 एयरपोर्ट बंद करने का फैसला कर दिया गया। यहाँ कोई है ही नहीं, मतलब क्या करें, हम तो बेबस है, क्या कर सकते हैं हम। यहाँ दिल्ली में हमारा है नहीं कोई, हम जाएंगे कहाँ पे। यहाँ पे लेडीज हैं जिनके साथ कोई नहीं है, बुजुर्ग इंसान है उनके साथ कोई नहीं है, तो ये हमारे साथ इनजस्टिस है। कहा दिल्ली आ जाओ, दिल्ली से न पूछते हैं कुछ, न कोई हमारा सुनता है। छोटे बच्चे हैं उनको, वो क्या करेंगे, बुजुर्ग लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। इनको ने हमें परेशान किया है मैडम, हमें यहाँ से लिया, हम उनको अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई शेड्यूल कर लो हमारी फ्लाइट। ये कहते नहीं 10-20 दिन के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये औरतें हमारे साथ हैं, मस्तूरात हमारे साथ हैं, ये कहाँ जाएंगे। हम मेहरबानी करके आपकी वसात से हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कल के लिए एडिशनल फ्लाइट का बंदोबस्त कीजिए, हमें यहाँ से भेज दीजिए। हालात ऐसे सिर्फ दिल्ली में नहीं थे, अमृतसर एयरपोर्ट भी दोपहर तक बंद रहा। पिथौरागढ़, पठानकोट, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू मनाली के एयरपोर्ट पर भी सेवाएं बाधित रहीं। प्रचालन के कारणों से अभी हमारा जो एयर स्पेस है उसको क्लोज किया गया है और उसके चलते कोई फ्लाइट्स अमृतसर आ नहीं रही हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स। और जब क्योंकि अमृतसर में कोई बेस तो है नहीं, तो जब फ्लाइट्स आएंगी नहीं तो जाएंगी नहीं। इस बीच ट्विटर के जरिए फ्लाइट ऑपरेट करने वाली कंपनियों ने भी मुसाफिरों को हिदायत दी कि फ्लाइट का स्टेटस चेक करें तभी निकलें। खबर ये चल रही थी कि 8 एयरपोर्ट 3 महीने तक बंद रहेंगे, लेकिन जल्द ही डीजीसीए को ऐसी किसी फैसले की मुश्किल समझ में आ गई। आखिरकार नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने नोट वापस लेने का ऐलान किया। हमने सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट बोला था कि हमारे को जो एक एडिशनल फ्लाइट दे दो, जो सेम पैसेंजर है वो एक एडिशनल फ्लाइट से सेम श्रीनगर में चले जाएंगे, चाहे वो दिल्ली से जैसे ही खुलता है वो आज नहीं तो कल, अभी कम से कम 1 वीक पोस्टपोन करके दे रहे हैं हमारे को। I was traveling from Jammu to Srinagar, but then we were diverted to Amritsar and then off to Delhi. मैं जम्मू से श्रीनगर जा रही थी, लेकिन मेरी फ्लाइट को अमृतसर मोड़ दिया गया, फिर दिल्ली की तरफ। यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं जो अकेली हैं, हमारी कोई सुध नहीं ले रहा, वो हमको रहने के लिए भी जगह मुहैया नहीं करवा रहे हैं। छोटा बेबी लेकर हमें होटल पे बोल रहे, मगर मेरा बोलने का बात है जब हमारा एयरपोर्ट खोल गया फिर हमें डेट क्यों नहीं दे रहा इंडिगो कि आप कल जाओ परसों जाओ, हमें होटल पे पकड़ के बैठा दिया। हमें छोटे बच्चे लेके 7-8 दिन बोल रहे, 7 तारीख तक कोई डेट ही नहीं देगा। लेकिन तनाव का असर कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर है। भारत से कोई विमान पाकिस्तान नहीं जा रहा, दुबई से भी पाकिस्तान आने जाने वाली उड़ानें रुकी हुई हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने भी ट्वीट के जरिए कहा कि हालात पर उनकी नजर है, और अब एयर इंडिया ने बताया कि अमेरिका और यूरोप से दिल्ली आने वाली उसकी उड़ानों के रूट बदल रहे हैं। वो अहमदाबाद, मुंबई के रास्ते आएंगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।